फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट्स गिवन हैं, हमें इनमें से उन सेट्स को फाइंड आउट करना है, उन पेयर ऑफ सेट्स को फाइंड आउट करना है जो इक्वल है। इक्वल मींस सेम एलिमेंट्स हमारे दोनों सेट्स में होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स, राइट। उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे वो लिखे हो सकते हैं, बट जो एलिमेंट एक सेट का है वही दूसरे सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर हम ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, बाकी सारे के सारे सेट्स हमारे क्या हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। हम इनको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ए तो हमारा रोस्टर फॉर्म में ही है। सेट बी देखो, x such that x is greater than 15 and x is less than 5। x ऐसा नंबर है जो 15 से ग्रेटर देन है और 5 से लेस देन है। अगर हम 15 से ग्रेटर देन लेते हैं 16, तो क्या वो 5 से लेस होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखो x इज लेस देन 5 अगर हम 4 लेते हैं, बट 4 हमारा 5 से लेस देन है, बट क्या वो 15 से ग्रेटर देन है? तो ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है जो 5 से लेस देन हो, सेम नंबर, और वही नंबर 15 से ग्रेटर देन हो। इट मीन्स यहाँ पर ये हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि ये हमारा जो सेट है वो हमारा है नल सेट। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 है। सो सेट सी देखो यहाँ पर क्या गिवन है, x such that x minus 5 is equal to 0। x minus 5 is equal to 0। सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सेट सी x minus 5 is equal to 0। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 5। इट मीन्स जो हमारा सेट सी है उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, 5 आ जाएगा। सेट डी देखो क्या है हमारे पास, x such that x square is equal to 25, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सेट डी का देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस रूट 25। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-5। इट मीन्स एक एलिमेंट इसका 5 होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, -5 होगा। तो सेट डी हमारा हो जाएगा 5 एंड -5। सेट ई हम लोग देखेंगे, x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से हमें x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, उसमें से जो पॉजिटिव वाला होगा हमें उसको कंसीडर करना है। सो लेट्स सॉल्व। चलो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सेट ई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं, यहाँ पर माइनस है तो दोनों फैक्टर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 माइनस 3 विल गिव यू 2। आई होप आपको ये पता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको ओपन कर लेंगे, -5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पेयर फॉर्म करेंगे, फर्स्ट पेयर से हम x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बचेगा, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और x प्लस 3 को बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो अगर x माइनस 5 हमारा 0 होगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर हमारा x माइनस 5 0 होगा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5। और अगर हमारा x प्लस 3 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। तो हमें x के दो वैल्यूज मिले, 5 और -3, बट हमें पॉजिटिव रूट को लेना है।
पॉजिटिव हमारा क्या है 5 है, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। इट मीन्स इसमें भी एक एलिमेंट आ जाएगा हमारा 5। चलो अभी यहाँ पर बताओ कौन कौन से हमारे इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ इक्वल सेट्स को। सो आवर इक्वल सो आवर इक्वल पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। कौन कौन से इक्वल है यहाँ पर देखो। क्या सेट ए किसी और सेट के इक्वल है? यहाँ पर तो जीरो है, बट और किसी में जीरो नहीं है, तो सेट ए हमारा इक्वल नहीं होगा। नल सेट भी हमारा कोई नहीं है, तो ये भी इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ पर देखो सेट सी और सेट ई दोनों में 5 5 उसके एलिमेंट्स हैं, तो सेट सी और सेट ई हमारे क्या हैं, इक्वल सेट हैं। सेट सी सेट सी और सेट ई हमारा क्या है, इक्वल सेट है। और सेट डी भी हमारा किसी का इक्वल नहीं है, तो हमें एक ही पेयर मिला जो कि इक्वल है, सेट सी इज इक्वल टू सेट ई। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस on the number given here. Thanks for watching.